बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के हवाले से बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे जो टेस्ट 27 अगस्त 2023 को हुई थी। उस टेस्ट में मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दी थी लास्ट ईयर और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताए थे। 60 क्वेश्चंस हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे ये मिले थे, उनको कंपाइल किया है। और इस प्रिपरेशन को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में जो है किया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो डिफरेंट पार्ट्स में ये हम प्रिपरेशन करवाएंगे और ये उसका पार्ट 1 है। तो आज से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट ईयर के पास्ट पेपर्स हम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि ये कोई किसी एक सेक्शन के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा। लाइक ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में जो है जीके के क्वेश्चंस आएंगे या इस वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस इस तरह हैं कि हम मतलब कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं भी 5 क्वेश्चन जीके के हों, 3 क्वेश्चन इंग्लिश के हों, 6 क्वेश्चंस फिज़िक्स के हों, लेट सपोज़ मैं बोल रहा हूँ। तो आपने अगर फुल तैयारी करनी है तो इधर इस स्टार्ट में भी 5 क्वेश्चंस जीके के हों, लास्ट में भी क्वेश्चंस जीके के हो सकते हैं। ये मतलब जो हमारे पार्ट्स बनेंगे वीडियो सीरीज़ के, तो ये टेस्ट जो है पूरी कंबाइंड होगी। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये वीडियो इसमें काफ़ी सारे जीके के क्वेश्चंस हैं तो लास्ट पार्ट्स में जीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो सारे आप अगर पार्ट्स देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है एनालॉजी का, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज़ एनालॉजी, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है एक्सरसाइज जिम, ठीक है। तो एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी में हमें एक पेयर दिया हुआ होता है और सेकंड पेयर हमें फाइंड करना होता है जो इस फर्स्ट पेयर जो मिला हुआ है उससे ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज के इसने आंसर भी दिया हुआ है ईटिंग रेस्टोरेंट, ये इसका आंसर है। अब लेट सपोज के इसमें हमारे पास डिफरेंट लेट सपोज के पेयर्स दिए हुए हों। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में लिखता हूँ स्टडिंग स्टडी और लाइब्रेरी, ठीक है। बी में लिखता हूँ, लेट सपोज के यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ स्लीप बेड। इसी तरह मैं सी लिखता हूँ ड्राइविंग कार, ड्राइविंग और कार, ठीक है। और इसी तरह डी है हमारा जो लेट सपोज के ऑप्शन हमें मिला हुआ है जो हम वही चूज़ करते हैं यहाँ पर। इसको मैं डी कर लेता हूँ ईटिंग रेस्टोरेंट्स, ठीक है। लेट सपोज कि ये हमारा इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि चूज़ एनालॉजी और उसमें एक्सरसाइज जिम हमें दिया हुआ है और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है स्टडी लाइब्रेरी, बी है स्लीप बेड और सी है ड्राइविंग कार, डी है ईटिंग रेस्टोरेंट। तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? यहाँ पर ये अगर देखें कि एक्सरसाइज हम जिम में करते हैं, ठीक है। जिम क्या है? एक प्लेस है और ये जो एक्सरसाइज है एक एक्टिविटी है जो कि जिम में की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो इसी तरह स्टडी लाइब्रेरी, भाई स्टडी भी लाइब्रेरी में बंदा करता है, ठीक है, और लाइब्रेरी में भी ये एक्टिविटी की जाती है। तो ये इसका जो है काफ़ी सिमिलर लग रहा है और ये स्टडी एक एक्टिविटी है और लाइब्रेरी एक जगह है, तो प्लेस है। तो ये काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है वो ज़्यादा इस का जो है मैच नहीं कर रहा, ठीक है। आगे हम देखते हैं स्लीप बेड। अब स्लीप और बेड, स्लीप क्या है? एक्टिविटी है, परफॉर्म करते हैं बेड पे, लेकिन बेड क्या है? बेड हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई प्लेस नहीं है। तो इस वजह से ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ड्राइविंग कार,
अब ड्राइविंग क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है, ये परफॉर्म की जाती है कार में, कार बंदा चलाता है। लेकिन अगेन क्या है, ये कार कोई जगह नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए की जाती है। ड्राइविंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कार को हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब ड्राइविंग करने के लिए हम कार को इस्तेमाल करते हैं। सो ये कोई जगह नहीं है, इसलिए सी और बी तो चला गया, अब डी बचा, ईटिंग रेस्टोरेंट्स। अब ईट हम करते हैं रेस्टोरेंट्स में, और ये क्या है, जगह है। इसी तरह स्टडी और लाइब्रेरी, इन दोनों में से आपने चूज़ करना है कोई एक, ठीक है। तो ये बी और सी तो कैंसिल हो गए, लेकिन ए और डी में से आप चूज़ करेंगे। इसमें से ये ही चूज़ हम करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हमें इसके कॉन्टेक्स्ट जो है दिया हुआ एक्सरसाइज और जिम का, उससे ज़्यादा ये मैच कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है न्यूज़पेपर, प्रेस और क्लॉथ, ठीक है। अब न्यूज़पेपर क्या है, प्रेस में बनता है, तो क्लॉथ टेक्सटाइल में बनता है, ठीक है। तो इसका टेक्सटाइल सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाकिस्तान रेलवे ट्रैक। ये जीके का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 7791। तो आपने 91 किलोमीटर, तो आपने ये रेलवे ट्रैक वाला जो टॉपिक है ये कवर कर लेना है। मैक्सिमम लेंथ कहाँ, रेलवे ट्रैक जो है मैक्सिमम लेंथ वाली वो कौन सी है, कराची से कहाँ तक है, लेट्स सपोज इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर तो लेंथ इसने पूछी है, लेकिन ये रूट भी पूछ सकता है कि कहाँ से लॉन्गेस्ट जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो आपने वो भी चेक कर लेनी, पढ़ लेना है। उसके बाद आईक्यू का मतलब कि एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन 1 4 11 29 76। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो इसके आगे वाला जो है आपने सीरीज़ बतानी है कि नंबर क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नोट करें कि 11, ठीक है। अब 11 कैसे आया यहाँ पर, यहाँ ये 4 कैसे आया। अच्छा, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो कितने का है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो है 11 है, यहाँ पर फिर 7 का डिफरेंस है। अच्छा, तो हमारे पास एक फार्मूला है, इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। टी सॉरी टी एन nth टर्म जो है इसका इक्वल है, अच्छा मैं यही ले लेता हूँ और मैं इसको वो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टी, मेरा जो टर्म है, nth टर्म है, वो इक्वल है 3 टी टर्म n-1 n-1, ठीक है, माइनस टी n-2। ये फार्मूला है इसका, ठीक है। इस सीरीज़ का ये फार्मूला है, ये सीरीज़ जो है इस फार्मूले पे बनी हुई है। टी एन की जगह पर कोई भी नंबर डालो, ठीक है। मतलब कि मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे फाइंड करना है इसका 4th टर्म, ठीक है। तो 4th टर्म अगर मैं देखूँगा तो T4, एन की जगह पर क्या है 4, T4 4th टर्म में फाइंड करना चाहता हूँ, इक्वल होगा 3 और T n-1, एन क्या है 4 है, 4 - 1 3 होगा, तो T3 मतलब कि थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है 11, ठीक है। T × 11 माइनस T n-2, n क्या है हमने n4 लिया है, ठीक है। T हमने लिया है n हमने लिया है 4, तो 4 - 2 यहाँ पर होगा 2, तो सेकंड टर्म मतलब के सेकंड टर्म हमारा क्या है 4 है, तो हम -4 यहाँ पर लिखेंगे, -4, ठीक है। हमने यहाँ पर -4 लिख लिया, और यहाँ पर इसकी जो आंसर होगा T4 का, वो आएगा T4 का आंसर, T4 का 11 × 3 33 33 -4, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया,
ये T4 हमारा होगा बराबर 29 के। T4 29 के बराबर है। T4 29। तो अगर आप देखें कि फोर्थ टर्म 29 है या नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 29 है। अब ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, उसके बाद हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है। तो ये अगर आप ये तो मैंने फोर्थ टर्म पे ये करके दिखाया है, आप फर्स्ट टर्म पे भी कर सकते हैं, इसी तरह आप थर्ड टर्म पे भी कर सकते हैं, फिफ्थ पे सिक्स्थ पे भी कर सकते हैं। तो हमें सिक्स्थ टर्म इसका फाइंड करना है, तो मैं इसी फार्मूले के तहत ये सिक्स्थ टर्म फाइंड करके आपको दिखाऊंगा। तो इसको मैं कुछ और कलर दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और T6 मुझे फाइंड करना है। क्या? T6 n की वैल्यू क्या है? अभी 6 है, ठीक है। T6 इज इक्वल टू 3 T n-1, मतलब कि T5, ठीक है, माइनस T4 ठीक है। तो हमें इस तरह करना है। तो T6 क्या की वैल्यू क्या होगी? T6 की वैल्यू होगी हमारे पास 3T5। अब T5 क्या है? T5 की वैल्यू क्या है फिफ्थ टर्म की? 76। और उसके बाद 4 की वैल्यू क्या है? 29। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 76 माइनस 29, ठीक है। तो ये हम करेंगे, तो इसकी हम करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। T6 इक्वल होगा 3 × 6 18 और 22, ठीक है। 228 माइनस 29, तो ये हो जाएगा हमारा T6 199। T6 इज इक्वल टू 199। ये हमारा इसका जो है आंसर हुआ। तो नेक्स्ट टर्म हमारा जो है वो होगा 199, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। आंसर इज इक्वल टू 199। अच्छा, तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर इन पाकिस्तान। ये जीके का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर इन पाकिस्तान, 6, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन 6 है जो मैथमेटिक्स का है, इफ़ एक्स इज स्मॉलेस्ट एंड हायर इज निगलेक्टेड देन फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये आप जो है निगलेक्ट करते हैं जब एक्स स्मॉलेस्ट होती है, बहुत जो है स्मॉल होती है, तो उसका पावर हम करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा और उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसने दी हुई है कि फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी हुई है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट ईयर के कोई चैप्टर 7 या 8 में इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है उर्दू मीन्स, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है। तो उर्दू का मुझे जो पता है वो लश्कर मतलब है। उर्दू लैंग्वेज जो है लश्करी लैंग्वेज कहा जाता है इसको। तो उर्दू का मतलब आप फाइंड कर लीजिएगा, जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन वाज सीपैक साइंड, ठीक है। तो सीपैक कब साइन हुआ था? सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके के हवाले से, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं, तो इस टॉपिक को आपने कवर करना है। लास्ट ईयर हमने जो मॉक टेस्ट कंडक्ट की थी उसमें भी हमने सीपैक के क्वेश्चंस दिए थे, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो है अप्रैल 2015 को सीपैक का प्रोजेक्ट जो है साइन हुआ था। तो ये जो है आपने चेक कर लेना है सीपैक क्या है, क्यों बना, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या होगा सीपैक से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बन रहा है आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेशन ईयर पूछ रहा है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? ये भी अगेन जीके का क्वेश्चन है।
30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये भी आपने जीके का क्वेश्चन है, तो पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम। दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है वॉल्यूम के हवाले से? तो ये टरबेला डैम है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान में है, और वॉल्यूम के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, और इसमें जो क्वांटिटी है पानी की, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो भी डैम्स हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी टरबेला डैम में आएगी। तो इसकी क्वांटिटी भी आपने देख लेनी है, आपने सर्च कर लेनी है कि कितनी क्वांटिटी है। इस तरह वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो है माउंटेन्स और इस तरह से रिवर्स और इस तरह के टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अगेन लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अगेन टरबेला डैम, ये मैंने क्वेश्चन के नंबर चेंज कर दिए हैं। ये क्वेश्चन था वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, लेकिन पता नहीं था कि वर्ल्ड का पूछ रहा है या पाकिस्तान का पूछ रहा है, तो मैंने जो सर्च किया, और बाय वॉल्यूम जो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम टरबेला डैम है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये आज के पार्ट में हमने 10 क्वेश्चंस 10 या 11 क्वेश्चंस हमने कवर किए। दूसरा पार्ट आएगा इसका सेकंड पार्ट, और उसमें हम मज़ीद क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैंने यहाँ पर कोई 60 क्वेश्चंस हैं जो मैं कवर करूँगा इस वीडियो सीरीज़ में, और उसके साथ साथ कुछ टिप्स और गाइडेंस भी दूँगा, तो और आउटलाइन भी दूँगा। तो आपने इस तरह के जो अभी टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं, सीपेक का और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मतलब कि पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और दुनिया के डैम्स हो गए, और रिवर्स हो गई, और रेलवे स्टेशंस हो गए। ठीक है, यहाँ रेलवे ट्रैक हो गया, और दूसरे पाकिस्तान के बॉर्डर्स आप चेक कर लेने हैं, जीके के लिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ। इसी तरह इंग्लिश की हमने बात की, तो इंग्लिश में एनालॉजी का क्वेश्चन था। आप इंग्लिश में भी ये एनालॉजी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस एनालॉजी के एनालिटिकल रीजनिंग में भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमने एक एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देखा सीरीज़ वाला, कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। और ये था टॉपिक हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स देख लिए, और जो है एक हमने टॉपिक देखा सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक्स स्मॉलेस्ट है तो उससे उसको हायर पावर उसका नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसका फॉर्म सिंप्लीफाई करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में, तो आपने इसकी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अल्लाह हाफ़िज़।